गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर, जहां हम आज गुजराती शैली के बारे में बात करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं गुजराती शैली के बारे में। पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आज के कई दशकों पहले पश्चिम भारत की प्रभावशाली गुजरात शैली के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त थी। उस समय भारतीय चित्रकला का विवेचन प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे विद्वानों की यही धारणा थी कि अजंता गुफा, बाघ गुफा आदि गुफा चित्रों के चित्रण के लिए यानी चित्रण के बाद अर्थात लगभग 6ठी शताब्दी से पहले 16वीं शताब्दी तक, यानी देखिए 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यानी राजपूत चित्रकला के प्रकाश में आ जाने तक 8-9 शताब्दियों तक का समय इस दृष्टि से अंधकार में रहा। प्रायः यह माना जाता रहा है कि उपर्युक्त शताब्दियों में भारतीय चित्रकार अपनी साधना के लिए या तो उदासीन रहे या उस समय बनी सभी कलाकृतियां काल कवलित हो गईं। देखिए, आज गुजरात शैली की अनेक महत्वपूर्ण कृतियों के प्रकाश में आने के कारण अब यह भ्रांति निर्मूल सी हो गई। चलते हैं, देख लेते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शैली के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने जानकारी दी थी। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन जो ए है वो है ईवी हैवेल ने, ऑप्शन जो बी है वो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने, ये ऑप्शन सी है बीसी सान्याल जी ने, ये ऑप्शन डी है डब्ल्यूजी आर्चर जी ने। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है जो आपका बी ऑप्शन है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने। देखिए, जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे, इस संबंध में जानकारी देने वाले विद्वानों में सबसे पहले थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने 1924 में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति का परिचय प्रस्तुत कर विद्वत समाज में गुजरात शैली में विकसित गुजरात शैली की गवेषणा के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न की। देखिए, जो आनंद कुमार स्वामी जी थे, उन्होंने बर्लिन में सुरक्षित किस पे कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति का परिचय प्रस्तुत किया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आज की सीरीज का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है, कल्पसूत्र नामक सचित्र प्रति कहां पर सुरक्षित है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका ए है वो है बोस्टन संग्रहालय, ऑप्शन बी है बर्लिन म्यूजियम, ऑप्शन सी है अमेरिका संग्रहालय, ये ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, यानी जो आपका बी है बर्लिन म्यूजियम, ये आपका राइट है। देखिए, इस पे कुछ रोशनी डाल लेते हैं। इसमें देखिए, कुछ समय पश्चात रति रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि अन्य सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनका गुजरात शैली या जैन शैली से कोई संबंध नहीं था। अतः डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने इस शैली का नामकरण इतिहासकार लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिम भारतीय शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नया नामकरण क्या किया, पश्चिम भारतीय शैली। देखिए, पश्चिम भारतीय शैली। आज की सीरीज का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है, ए के स्वामी ने कल्पसूत्र नामक सचित्र पोथी का विवरण कब प्रस्तुत किया। इसमें ऑप्शन जो आपका ए है वो है 1920, ऑप्शन जो बी है वो है 1924, या ऑप्शन सी है 1926, या ऑप्शन डी है 1928। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो आपका 1924, ये आपका राइट आंसर है।
आज की सीरीज का 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लामा तारानाथ के द्वारा गुजराती शैली को क्या नामकरण दिया गया? इसमें ऑप्शन ए है जैन शैली, ऑप्शन बी है गुजराती शैली, ऑप्शन सी है पश्चिम भारतीय शैली, या ऑप्शन डी है नाग शैली। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका जो ऑप्शन सी है पश्चिम भारतीय शैली, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है जो आपका वो है, किस विद्वान ने गुजरात शैली के नाम से इस शैली का लेखात्मक विवेचन रूपम में प्रकाशित किया? देखिए इसमें ऑप्शन है, जो आपका ए ऑप्शन है वो है श्री नानालाल चमनलाल मेहता जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी, या ऑप्शन सी है डब्ल्यू.जी. आचार्य जी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका जो ए ऑप्शन है श्री नानालाल चमनलाल मेहता जी। देखिए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए नाना लाल चमनलाल मेहता जी थे, इन्होंने गुजराती शैली के नाम से इस शैली का लेखात्मक विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित किया, जिसका आधार था गुजरात में प्राप्त वसंत विलास। क्या था? गुजरात में प्राप्त वसंत विलास। वसंत विलास नामक जो सचित्र प्रति थी उसके द्वारा इन्होंने इसका विवेचन प्रस्तुत किया गुजराती शैली के नाम से। तो इस तरह 2 लोग हो जाते हैं गुजराती शैली का नाम देने के लिए। आइए चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं आज की सीरीज का 6 नंबर क्वेश्चन। आज की सीरीज का 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, वसंत विलास किस शैली की काव्य पत्री थी? ऑप्शन ए है अपभ्रंश शैली की, ऑप्शन बी है गुजराती शैली की, ऑप्शन सी है जैन शैली की, या ऑप्शन डी है पाल शैली की। तो जो आपका राइट आंसर है वो है गुजराती शैली, या आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए वसंत विलास में वसंतागमन और विशेष रूप से फाल्गुन का वर्णन है। जो यह कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। देखिए जिसकी काव्य कथा में पति और पत्नी का प्रेम प्रसंग अंकित है, क्योंकि ये सभी चित्र जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं और गुजरात में मिले हैं, अतः मेहता जी ने इन्हें गुजरात शैली के नाम से पुकारना ही उचित समझा। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आज की सीरीज का 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वसंत विलास की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है संस्कृत मिश्रित अवधी, ऑप्शन आपका जो बी है वो है संस्कृत मिश्रित गुजराती, या आपका ऑप्शन जो सी है वो है संस्कृत मिश्रित हिंदी, या आपका जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका जो बी ऑप्शन है संस्कृत मिश्रित गुजराती, ये आपका राइट आंसर है। देखिए वसंत विलास की संस्कृति गुजराती मिश्रित एक काव्य पत्री थी। क्या थी? काव्य पत्री थी। काव्य पत्री थी। नेक्स्ट चलते हैं, आज की सीरीज का 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वसंत विलास चित्रपट का लिपिकाल क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सन 1450, ऑप्शन बी है आपका जो सन 1451, या ऑप्शन सी है सन 1452, या ऑप्शन डी है सन 1453। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपको जो ऑप्शन बी है सन 1451, ये आपका राइट आंसर है। आज की सीरीज का 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वसंत विलास किस महाकाव्य रचना पर आधारित है? देखिए ऑप्शन
ए है इसमें कालिदास कृत ऋतु संहार, ऑप्शन बी है आपका सोमेश्वर कृत मान सोलम, या ऑप्शन सी है विहारी सतसई, या आपका जो ऑप्शन डी है गंधव्यूह ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका जो ऑप्शन ए है कालिदास कृत ऋतु संहार, ये आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन। वसंत विलास की प्रति श्री N.C. मेहता को कहां से प्राप्त हुई? तो देख लेते हैं इसका, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आचार्य केशव लाल हर्षद राय द्वारा, ये ऑप्शन बी है अहमद शाह कुतुबुद्दीन द्वारा, ये ऑप्शन सी है पर्सी ब्राउन द्वारा, ये आपका ऑप्शन जो डी है ए तथा बी दोनों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो देख लेते हैं। इसमें आपका जो ए ऑप्शन है आचार्य केशव लाल हर्षद राय द्वारा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है वसंत विलास कपड़े पर लिखी गई पट्टी है जिस पर कितने चित्र अंकित हैं? आपका जो ऑप्शन ए है 80 चित्र, ये ऑप्शन बी है 79 चित्र, ये ऑप्शन सी है 70 चित्र, ये ऑप्शन डी है 69 चित्र। तो इसको देख लेते हैं, इसमें राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है ये आपका जो ऑप्शन बी है 79 चित्र, ये आपका राइट है। आज की सीरीज का 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है वसंत विलास में किस ऋतु का वर्णन है? ऑप्शन ए है फाल्गुन ऋतु का, ऑप्शन बी है माघ ऋतु का, ऑप्शन सी है शीत ऋतु का, या ऑप्शन डी है आपका वर्षा ऋतु का। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है फाल्गुन ऋतु का। देखिए जो फाल्गुन को ही वसंत कहते हैं। वसंत विलास में कालिदास जी ने अपने जो ऋतु संहार नामक रचना थी उसको फाल्गुन ऋतु का इन्होंने वर्णन किया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आज की सीरीज का 13 नंबर क्वेश्चन है वसंत विलास किस प्रकार की चित्रित प्रति है? देखिए ऑप्शन जो आपका ए है वो है जन्म पत्री नुमा, ऑप्शन बी है कुंडली नुमा, ऑप्शन सी है पोथी नुमा, या ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए तथा बी दोनों, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट है। इसमें देखिए जन्म पत्री नुमा और कुंडली नुमा दोनों आते हैं। देखिए यह पत्री जन्म पत्री नुमा या कुंडली नुमा लंबे कपड़े पर लिखी गई है। देखिए याद रखने की चीज है ये कि देखिए ये काहे पे लिखी गई है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यह लंबे कपड़े पर यानी लंबे जो कपड़ा है उसकी पट्टी पर लिखी गई है जिस पर 79 चित्र अंकित है। कितने चित्र अंकित हैं? जिस पर 79 चित्र अंकित हैं। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? यानी 436 इंच, और जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 9.15 इंच है। पत्री के बाईं ओर 1 इंच चौड़ा हाशिया है। देखिए फ्रेंड्स पत्री के जो बाईं ओर है वो देखिए 1 इंच चौड़ा हाशिया है, और जो दाहिनी ओर है वो कितना है? वो 3/4 है। वो कितना है फ्रेंड्स? 3/4 हाशिया है। चलते हैं आज की सीरीज का 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वसंत विलास प्रति कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन की फेयर आर्ट गैलरी में, ऑप्शन बी है बोस्टन संग्रहालय में, ऑप्शन सी है बर्लिन म्यूजियम में, या ऑप्शन डी है अमेरिका संग्रहालय में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका जो ए है वाशिंगटन की फेयर आर्ट गैलरी में, यह आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
आज की सीरीज का 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स ऑफ गुजरात किसकी प्रकाशित पुस्तक है? तो इसमें ऑप्शन ए है एनसी मेहता, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूजी आर्चर, ऑप्शन सी है डॉक्टर ए.के. स्वामी, ये ऑप्शन जो आपका डी है ई.वी. हैवेल। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो आपका ए है एनसी मेहता, ये आपका राइट आंसर है। देखिए जो आपका 1926 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स ऑफ गुजरात में स्वतंत्र रूप से एक अध्याय लिखा, जिसमें उन्होंने गुजरात चित्र शैली के संबंध में महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक सूचनाएं प्रस्तुत की। और इस चित्रित पट के विषय में मेहता जी का कथन है कि वन में वसंत का अवतार और नर नारियों के उद्दाम यौवन को उद्दीपित करने वाली उसकी कल्याणी शोभा का बहुत ही सजीव चित्रण इस पट में चित्रों में प्रकाशित हुआ है। देखिए इसमें जो जो चित्रण प्रकाशित हुआ है वो एकदम से कैसा है, वो एकदम से सजीव चित्रण है। कैसा है फ्रेंड्स? सजीव। इस पट के चित्रों में प्रकाशित हुआ है और उसी के अनुरूप भावबोधक गुजराती लिपि में संस्कृत के छंद भी साथ साथ लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं फ्रेंड्स? देखिए उसी के अनुरूप भावबोधक गुजराती लिपि में संस्कृत के छंद भी साथ साथ लिखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स देखिए हमारा चैनल आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है इस पे सीरियल वाइज आपको जो जानकारी है जो आपको वो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियोस छूटे ना। आज की सीरीज का 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स ऑफ गुजरात का प्रकाशन कब हुआ? इसमें ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1922 में, या ऑप्शन सी है 1924 में, या ऑप्शन डी है 1926 में। तो जो इसका राइट आंसर है वो देख लेते हैं, वो है आपका 1926 में। नेक्स्ट देख लेते हैं आज की सीरीज का जो 17 नंबर क्वेश्चन है, वो है चोर पांच शिखा किसकी कृति है? ऑप्शन ए है कालिदास की, ऑप्शन जो आपका बी है वो है सोमेश्वर की, ऑप्शन जो सी है वो है विल्हड़ की, या ऑप्शन डी है बिहारी की। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो सी है विल्हड़, ये आपका राइट है। देखिए फ्रेंड मेहता जी को वसंत विलास की उक्त चित्रपट के अतिरिक्त गुजरात चित्र शैली के अस्तित्व को उभारने वाली संस्कृत के विल्हड़ कवि कृत चोर पंचाशिका की सचित्र प्रति भी मिली थी, जिसमें कविराज विल्हड़ की उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन है। किसका आलेखन है? उनकी प्रेयसी चंपावती। देखिए क्योंकि ये दोनों चित्रावली जैनेतर हैं। कैसी हैं? जैनेतर हैं। अतः यह समस्या उत्पन्न हुई कि इसको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि अब इस शैली में जितने भी चित्र प्रकाश में आ चुके हैं वे सभी प्राय जैन ग्रंथों पर आधारित है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको गुर्जर चित्र शैली के नाम से अभिहित किया और उन्हें मुगल चित्र शैली के पूर्वकालीन भारत की चित्रकला का विशुद्ध रूप स्वीकार किया। देखते हैं आज की सीरीज का 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सीरीज का 18 नंबर क्वेश्चन है, चोर पंचशिखा सचित्र प्रति में किसका वर्णन है?
देखिए ऑप्शन जो आपका ए है कविराज विल्हड़ तथा उनकी प्रेसी की प्रणय लीला का चित्रण है। ऑप्शन जो आपका बी है वो है राधा कृष्णा की प्रणय लीला का है। यह ऑप्शन सी है कृष्ण गोपियों की प्रणय लीला का। यह ऑप्शन डी है राम सीता की प्रणय लीला का। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट है, यानी कविराज विल्हड़ तथा उसकी प्रेसी की प्रणय लीला का है। देखिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट आज की सीरीज का 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चोर पंचाशिका का चित्रण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन आपका जो बी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन जो सी है वो 12वीं शताब्दी और ऑप्शन जो डी है वो 13वीं शताब्दी। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी, ये आपका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स श्री डी.वी. रॉमसन ने सन 1926 की रूपम पत्रिका में अपने लेख द्वारा एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्रों का बारीकी से विवेचन किया और उन्हें 8वीं व 9वीं शताब्दी का रचा हुआ बताया। कितनी शताब्दी का बताया? 8वीं और 9वीं शताब्दी का। उन्होंने 7 श्वेतांबरीय जैन ग्रंथों में उल्लेखित लघु कथाओं की तुलना करते हुए ये सिद्ध किया कि वे जैन ग्रंथों के गुजराती चित्रों के पूर्व रूप हैं। देखिए एलोरा की इस परंपरा में गुजरात शैली के ताड़पत्रीय और कागज की पोथियों के तथा यदा कदा उनकी काष्ठ निर्मित दफ्तियों पर अंकित चित्रों के रूप में विकास पाया और इन चित्रों में दर्शित कान, आंख और नुकीली नासिका एलोरा की भित्ति चित्रों का स्मरण दिलाती है, यानी याद दिलाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा जो क्वेश्चन 20 है वो देख लेते हैं। गुजरात शैली के अधिकांश चित्र कहाँ पर सुरक्षित हैं? ऑप्शन जो आपका ए है वो है बोस्टन संग्रहालय, ऑप्शन बी है अहमदाबाद बड़ौदा संग्रहालय, ये ऑप्शन सी है सलारगंज संग्रहालय, या ऑप्शन जो आपका डी है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है अहमदाबाद बड़ौदा संग्रहालय, जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए गुजरात शैली के प्राचीन चित्रों का अन्य सुंदर संग्रह सन 1929 में श्री अधेंद्र कुमार गांगुली ने दिया था। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर आएगी जो सीरियल वाइज होगी।